हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो है भाई अनीता जी का और उनकी बहू रानी का। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। आज का वीडियो शुरू होता है कि भाई खेतों की तरफ जाएंगे और जो दालें हैं उन्हें निकालना है पीट करके। तो उससे पहले लकी ने दिखाया कि भाई किस तरह से अंजलि बर्तन धुल रही है। अब बर्तन धुलते देख करके मुझे एक बात याद आई कि जब रवीना वाला टॉपिक चल रहा था तो ललित ने बोला था कि मेरी बहन तो घर में बर्तन धुलती है, और वहाँ पर रवीना के सिंक में 4-4 दिन के बर्तन रखे रहते हैं, वो बर्तन नहीं धुलती है। तो भाई ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं कि कोई घर में लेडीज़ है और 4-4 दिन बर्तन पड़े रहें, ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। हाँ भाई, बिज़ी रहने की वजह से हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4-4 दिन तक। वहीं पर हम बात करें अंजलि की कि भाई हम डेली देखते हैं कि घर में बर्तन अंजलि ही धुलती है, पर क्यों, ऐसा क्यों, अंजलि के साथ ही ये अन्याय क्यों हो रहा है। मैंने उनकी माता जी को कभी बर्तन धुलते नहीं देखा। माना कि वो हाँ किचन का काम करती हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन मुझे भी देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि भाई अंजलि बर्तन धुलती है और वो भी बहुत सारे, क्यों धुलती है। और कोई हेल्प भी नहीं करता है। माना कि पहले हमारे घर में भी ऐसे ही बर्तन धुले जाते थे, लेकिन एक इंसान अकेले इतने बर्तन धुले ये पॉसिबल नहीं है। 2 लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अकेली बर्तन धुल रही है वो। तो ये देख करके मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि हाँ वो बहन है तो भाई भाई हो तुम लोग भी हेल्प करा सकते हो, लेकिन नहीं भाई वो अकेली धुलेगी। अब ये कंटेंट भी है इनका, क्योंकि जैसा कि ललित ने बोला कि भाई मेरी बहन धुलती है। तो चलो ठीक है, आपकी बहन धुलती है। उसके बाद हम चलते हैं फार्म हाउस की तरफ। जो इनका फार्म हाउस है, फार्म हाउस के नाम पर हम उसे झोपड़ी ही बोलेंगे, फार्म हाउस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी होती है और जो चीज़ें वहाँ दिखाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फार्म हाउस बहुत नीट एंड क्लीन होता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो फाइनली इनके खेतों में जरा सी अरहर हुई है, थोड़ी सी, और थोड़ी सी धनिया मेथी और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो विथ फैमिली सब लोग जुट जाते हैं उसको कूटने पीटने के लिए, और उसमें जो निकलता है वो लेकर के आते हैं। सरसों भी थी, और लाला जी, लक्की और ललित तो नहीं था वहाँ पर, अंजलि थी और अनीता जी थे। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, जो कि हमने भी देखा कि भाई काम हो रहा है। जैसे कि बसंती जी कर रही थी, तो सबने ये कहा था, जब बसंती जी कर रही थी तो सबने कहा था भाई ये तो सबके गांव में होता है, ये गांव की चीज़ें हैं और सभी लोग करते हैं, इसमें दिखाने वाली कौन सी बात है, कौन सी मेहनत वाला काम है भाई। अब मेहनत वाले काम से मुझे याद आया, आज मैंने एक व्लॉग देखा जो कि गांव का ही है, और बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, लड़की हैं वो भी, और बहुत अच्छा व्लॉगिंग करती हैं। तो उनके व्लॉग मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैं उन्हें देखती हूँ। तो मैंने देखा कि वो भी खेती करती हैं, पहाड़ों में हैं। तो भाई पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें भी हमने देखी, भाई वो भी खेती करती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन वो मेहनत वो दिखाती हैं। वो भी अपने व्लॉग में बोल रही थी कि भाई आज हम बहुत थक गए, आज ये किया हमने, आज हमने वो किया और बहुत थक गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं क्या वो थकते नहीं हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये किसानों के नाम पर कलंक हैं, ये कोई किसानी थोड़ी ना कर रही हैं, ये तो व्लॉगिंग कर रही हैं और इस तरह के फेक कंटेंट बनाती हैं। तो फेक नहीं होता है भाई, आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए। जो व्लॉगर हैं और जो किसान हैं, तो वो दोनों लोग एक ही हैं, और जो काम करेंगे वही दिखाएंगे। और ज़्यादातर किसान नहीं करते हैं व्लॉगिंग, कुछ लोग करते हैं, तो भाई वो तो यही दिखाएंगे ना। तो इस जगह पर बसंती जी वाला टॉपिक क्लीन होता है कि भाई वो भी किसान भी हैं और व्लॉगर भी हैं, तो डबल मेहनत पड़ती है, जैसे कि मैंने उस व्लॉग में भी देखा। तो ऐसे ही आज अनीता जी भी अपने फार्म हाउस पे जो काम कर रही थी वो दिखा रही थी और बता रही थी भाई बहुत मेहनत लगती है। वो पैरों से भी कर रही थी और जिस तरह से दिखा रही थी, वही देख करके लगा कि हाँ सच में काम तो होता ही है, लेकिन इनके खेतों में इतना राशन नहीं होता है जितना कि
नॉर्मल किसानों के घर में होता है। ये तो क्यारी वाला जो इनका था निकला थोड़ा बहुत, तो क्यारियों में तो इतना ही हो जाता है और वैसे ही वो कर रहे थे। अगर बड़े किसान होते, बड़े खेत होते तो उसमें ज़्यादा मेहनत होती, तो इसमें तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल पूरी फैमिली मिलकर ये सारे काम कर रही थी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भाई ललित आते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब लास्ट में आते हैं, और ललित ज़रा सा ही दिखाई पड़े, ज़्यादा नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि भाई ललित ये सोच रहे थे कि ज़्यादातर ना आए व्लॉग में तो बेहतर है, या फिर वो सोते ही रहते हैं कुंभकर्ण की तरह, वो सोते ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जैसे कि उनकी माता श्री भी यही शिकायत लेकर बैठी रहती हैं कि वो सोता ही रहता है, उसे मार करके जगाना पड़ता है, और यही कारण है इनके मोटापे का। ठीक है, सीधी सी बात है, जो इंसान ज़्यादा सोता है एक्टिव नहीं रहता है, और इनके पापा जो हैं इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए वो फिट हैं, भले ही थोड़ा हेल्दी दिखें लेकिन वो फिट हैं। लेकिन ललित यहाँ पर एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि वो सोता ही रहता है ज़्यादातर टाइम, और लैपटॉप पे जो लोग बैठे रहते हैं वो भी एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो उनका शरीर भी फूलता है, ये भी एक पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं इनकी बहू रानी की। आज इनकी बहू रानी का भी लेट ही वीडियो आया है, और वो वीडियो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। मंदिर का दर्शन करवाया, उसके बाद घर में उनकी फ्रेंड आई थी, उसके साथ उन्होंने एंजॉय किया, थोड़ा बाहर भी घूमने गई। उसके बाद बाहर बच्चों को बांटने के लिए और लोगों को देने के लिए इन्होंने खाना भी पैक किया था, चावल और जो दाल थी, राजमा, वो सब उन्होंने बनाया, जो कि बहुत अच्छा लगा कि भाई गरीबों की मदद करना भी ज़रूरी होता है टाइम टाइम पर। अगर हम खाते हैं और हमारे पास इतना है कि हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए लोगों की हेल्प। तो वैसे ही रवीना ने भी किया, और रवीना के व्लॉग जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देख करके अच्छा लगा कि वो इतनी अच्छी है और प्योर है। ललित एक टाइम पर उसके साथ रहता था, तो अच्छा लगता था कि भाई वो भी उस राह पर चल पड़ा था, जो कि बहुत ही सादा और सिंपल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा भगवान के रास्ते पर जाना। कहाँ से गलत हो सकता है कि वो नॉनवेज नहीं खाते थे, पूजा पाठ करते थे, और खाना तो नॉर्मली सबके घरों में ऐसे ही बनता है। तो उस वक्त इसीलिए मुझे ललित के वीडियो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इतना मतलब साफ़ सुथरा वीडियो होता रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर ये गांव वाला जो कंटेंट दिखा रहे हैं अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है गांव की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका वही डेली रूटीन, वही डेली चीज़ें, वही डेली रेसिपीज़, ये व्लॉगिंग में भी रेसिपीज़ ही दिखाते हैं, और अपने किचन वाले चैनल पे भी इनकी रेसिपी ही चलती रहती है। मतलब पूरा दिन सिर्फ रेसिपी ही बनती है व्लॉगिंग के नाम पर, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हाँ, कभी कदार साफ़ सफाई हो गई तो वो दिखा देते हैं। तो बस इनके वीडियो में और कुछ भी नहीं था। इन्होंने अरहर की दाल जो निकाली थी उसी की धुलाई उलाई की, धूप में सुखाया, और देखते हैं दाल भी बनाएंगे वो। तो उम्मीद करते हैं ये इनका छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।